दोस्तों, आज की सच्ची कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। कैसे कोई कुछ पैसों के लिए अपने रिश्ते तक को भी भूल जाते हैं और हत्या तक कर बैठते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इनमें कोई पैसा नहीं लगता यार, सब्सक्राइब कर दो, हौसला बढ़ता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो है एक गुजरात के मशहूर सिंगर की, जो अपने टैलेंट के दम पर काफी नाम कमा चुकी थी, जिसका नाम वैशाली वलसाड थी। वो गुजरात के वलसाड इलाके में रहती थी। वैशाली गुजरात के मशहूर सिंगर में से एक थी। वैशाली के पति हितेश वलसाड एक मैजिशियन थे। पति पत्नी सिंगिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुके थे। वो दोनों ने काफी शोज विदेशों में भी किए थे। एक दिन वैशाली फोन पर किसी से बात कर रही थी और कुछ ही समय के बाद वो अपनी गाड़ी निकालकर अपने पति से कहती है कि मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद वह घर से चली जाती है और काफी देर होने के बाद भी वह घर नहीं आती है। उसके पति ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके पति काफी परेशान हो जाते हैं और वो पास के ही पुलिस स्टेशन में वैशाली के मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रात हो गई थी लेकिन वैशाली का अभी तक कोई पता नहीं था। उसके पति ने वैशाली के फैमिली वालों से भी कॉल करके पूछा तो वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर हितेश और भी ज्यादा परेशान हो गए। इधर वैशाली को ढूंढते ढूंढते 24 घंटे बीत चुके थे, फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। तभी हितेश को एक कॉल आता है। ये कॉल पुलिस की थी। पुलिस ने हितेश से कहा कि आप जल्दी पारदी नदी के पास आ जाइए। पारदी वलसाड का ही एक इलाका था। इतना सुनने के बाद हितेश भागते भागते पारदी नदी के पास पहुंचता है। वहां पहुंचा तो हितेश ने देखा कि मेरी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। जब हितेश गाड़ी के पास पहुंचता है तो वही हुआ जिसका उसे ज्यादा डर था। गाड़ी में वैशाली की लाश थी। वैशाली को देखकर हितेश वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कार में वैशाली की सूज आगे वाली सीट पर थी और डेथ बॉडी कार के पिछले सीट पर थी। वैशाली के शरीर पर कोई भी घाव के निशान नहीं थे। जब उसके गर्दन पर देखा गया तो ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने उसका गला घोटकर हत्या की हो। जब पुलिस ने हितेश से पूछा कि आप सभी का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या, तो हितेश ने बताया कि नहीं, हम लोगों का किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। अब मामला काफी उलझ चुका था। पुलिस सोचने लगी कि अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर ये मर्डर किसने और क्यों की है। पुलिस ने वैशाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। पुलिस ने सबसे पहले हितेश से पूछताछ की तो पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन हितेश और वैशाली की एक ही बेटी थी और दूसरी बेटी उसकी दूसरी पत्नी से थी। काफी पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि हितेश निर्दोष है और उसने वैशाली की हत्या नहीं की है। अब पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज और वैशाली की कॉल डिटेल्स को चेक किया तो उन्हें पता चला कि वैशाली ने लास्ट कॉल अपनी बेस्ट फ्रेंड बबीता को की थी। इस कॉल के बारे में जब पुलिस ने हितेश से पूछा तो उसने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस ने बबीता के बारे में जानने की कोशिश की तो पुलिस को पता चलता है कि बबीता प्रेग्नेंट है और वो अभी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में है। तो पुलिस सोचती है कि इस कंडीशन में कोई कैसे मर्डर कर सकता है। पुलिस को ये भी डर था कि अगर इस कंडीशन में बबीता से पूछताछ की गई तो कहीं उनके आने वाले बच्चे पर कोई असर ना पड़ जाए। तब पुलिस एक प्लान बनाती है और वो डॉक्टर्स की टीम के साथ बबीता के घर पहुंचती है और पुलिस बबीता से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बबीता को कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। तब बबीता एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि ये वही आदमी है जिससे वैशाली का बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। कुछ और भी सवाल पुलिस उससे पूछती है। इस पर बबीता हर बात को घुमा घुमा कर जवाब दे रही थी। इस पर पुलिस को बबीता पर शक हो जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बबीता ने बताई थी उसका इस केस में कोई नाता नहीं था। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपकी वैशाली से कब बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि काफी वक्त हो गया है, हमारी वैशाली से कोई बात नहीं हुई है। और जब यही सवाल बबीता से पूछा गया कि आपकी बात कब हुई थी वैशाली से तो वो बोलती है कि काफी वक्त हो गया है बात किए। इस बात से पुलिस को बबीता पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। जब पुलिस ने बबीता से सख्ती से पूछा तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बबीता ने पुलिस को बताया कि वैशाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। कुछ वक्त
वक्त पहले मैंने वैशाली से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार लिए हुए पैसे मेरे खर्च हो गए थे और वैशाली बार बार फोन करके पैसे मांग रही थी। तभी बबीता ने एक प्लान बनाया और वैशाली को मारने की सोची। उसने पंजाब के 2 किलर्स को 8 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उन्हें अपने पास बुला लिया। जब वो किलर्स उसके पास आ गए तब बबीता ने वैशाली को फोन करके बोला कि आज वो सारे पैसा लौटा देगी। जब वैशाली उसके पास पहुंची तो बबीता उसके गाड़ी में बैठ गई और उसके साथ वो दोनों किलर्स भी थे। जब वैशाली ने उन दोनों के बारे में पूछा तो बबीता ने बताया कि ये मेरा दूर का भाई है। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों ने वैशाली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। जब वैशाली बेहोश हो गई तब उन दोनों ने उसका गला घोटकर हत्या कर दिया और बॉडी को गाड़ी में ही छोड़कर वहां से भाग गए। बबीता के बयान के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर पंजाब भेज दिया और पंजाब पुलिस की मदद से उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि पैसे के लिए कैसे लोग दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते से भी दगाबाजी कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी पर इस जमाने में भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।